दोस्तों एग्जामिनेशन काफी करीब आता जा रहा है। प्री बोर्ड दिसंबर के पहले हफ्ते से स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद 1-1.5 महीने बाद आपके बोर्ड एग्जाम चालू हो जाएंगे। इसको देखते हुए सिलेबस काफी बड़ा है। 12th फिजिक्स का प्रिपरेशन में आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए होते हैं जो इनसे लगभग हर बार सवाल आते ही आते हैं। तो इस वीडियो में जो आपका कंफ्यूजन सबसे बड़ा रहता है कि सर पूरा सिलेबस को तुरंत कवर करें कम समय में या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले पढ़ें फिर सिलेबस को कवर करें। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको 20 टॉपिक्स बताने वाला हूं जिससे मैक्सिमम सवाल आते हैं, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कई टॉपिक से रिपीटिशन मिलता है सवालों का। वो टॉपिक किसी भी हालत में छोड़े नहीं जाने चाहिए। तो ध्यान से पेन और पेपर अपनी कॉपी निकाल के बैठ जाइए और इन टॉपिक्स को नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिएगा। और कहीं दिक्कत आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है और इजी फिजिक्स विद अरविंद सर मैं बोलता हूं। डिटेल्ड फिजिक्स भी, आसान फिजिक्स भी। तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहली स्लाइड में मैंने यही आपके साथ मेंशन किया कि 12th फिजिक्स 2026 के एग्जामिनेशन में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपको इसका अंदाजा नहीं है। भैया लोग से पूछते हैं, वो अपने अंदाजे से, जो कि बहुत कम एक्सपीरियंस के नाम पे कुछ होता ही नहीं, जो उनको लगता है वो बता देते हैं, एनालिसिस नहीं कर पाते। और कई यंग टीचर्स जो आपके स्कूल में पढ़ाते हैं उनकी भी एनालिसिस 19-20 हो सकती है। तो एक्सपीरियंस टीचर आपको सही गाइडेंस कर सकता है। सब कुछ पढ़ें या सिलेक्टेड टॉपिक्स, पढ़ना तो सब है लेकिन सिलेक्टेड टॉपिक्स पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। इस कंफ्यूजन को मैं पूरी तरीके से आपको यहां वॉश आउट कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए कि चैप्टर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको छोड़ना नहीं है, स्पेशल फोकस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 की बात करूं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की, तो ये कूलम्ब्स लॉ से सवाल आता मिलता है। डायपोल का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, ये जो मैंने यहां पर फायर लगाई है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से एक सवाल आपके यहां आएगा ही आएगा, दैट इज 100% श्योर। तो इसको तैयारी कर लीजिएगा, चाहे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर वाला हो या शेल से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो या प्लेन शीट से, पक्का आएगा। तो इसको तैयार करके रखिए। चैप्टर 2 की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, इस पे सवाल आता है कि 3-4 चार्ज आपको दे देंगे, Q1 Q2 Q3 ऐसे, और पूछ लेंगे कि भैया इसको बताओ इनका कितना एनर्जी है। या कभी कभी एक इंटरेस्टिंग सवाल बनता है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और Q1 को इसके मिड पॉइंट पे, Q2 को इसके मिड पॉइंट पे, Q3 को इसके मिड पॉइंट पे ले आए, इसको लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। बड़ा फेमस सवाल है, बहुत बार आता है आपके यहाँ। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। और कैपेसिटर से एक क्वेश्चन आपको आता हुआ पक्का दिखेगा, इसकी भी तैयारी पूरी होनी चाहिए। चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में कई टॉपिक्स हैं जिनकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ सवाल जरूर मिलेगा। एक फॉर्मूला होता है I = NEAVD। जरा मुझे बताइएगा ये N क्या चीज होती है, कई बच्चे इसको गलत समझते हैं, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं। ये I = NEAVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। रेजिस्टिविटी, दिस इज आल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी चेंज होती है, उस रिलेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स आपके काफी बन जाते हैं। सेल कॉम्बिनेशन पे सवाल आएंगे। किरचॉफ लॉ के 2 लॉ होते हैं, अगर आपको पता है तो पहला लॉ किस पे, जिसे आप बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, KCL किस प्रिंसिपल पर, लॉ पर बेस्ड है बताइएगा। और जो KVL है सेकंड लॉ, वो किस पर बेस्ड है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आपसे यहां पूछा जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ है। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज पे सवाल आपको आते हुए दिखेंगे। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बायो-सावर्ट लॉ इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए फायर लगाया है, फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर। यहां भी एक मन में आ रहा है कि क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि अगर 2 वायर हैं, इन दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो इनके अंदर अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन। जरा आप बताइए, पढ़ तो चुके ही होंगे, हाफिली हो चुके हैं, तो जरा आप बताइएगा कि क्या होगा। और ये जो टॉपिक है ये प्री बोर्ड में भी बड़ी मदद करेंगे, आपके बोर्ड में तो आएंगे ही आएंगे। गैल्वेनोमीटर MCG 5 नंबर का सवाल बनता है, प्रिंसिपल वर्किंग सब पूछ ली जाती है। टॉर्क ऑन करंट लूप, दैट इज आल्सो अगेन इंपॉर्टेंट। चैप्टर 5 की बात करूं, मैग्नेटिज्म मैटर, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। यहां पे प्रॉपर्टीज जो पैरा-डायफेरो की है वो पूछी जाती है। इसमें भी एक फेमस क्वेश्चन है,
मैं पूछूंगा नहीं, ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे पूछने में, अगली बात कर लूंगा उसकी। अब चैप्टर 6 में फेरेडे लॉ इंपॉर्टेंट है, लेंज लॉ, डायरेक्शन ऑफ करंट, इंडक्टेंस। इस इंडक्टेंस में दो तरह के इंडक्टेंस हैं, सेल्फ और म्यूचुअल। ये जो म्यूचुअल वाला इंडक्टेंस है उसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा बहुत जाता है। एम की बात कर रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने की, तो इसकी तैयारी भी जरूर रखिएगा। फिर चैप्टर 7 की बात करूं, सीरीज एलसीआर सर्किट, एवरेज पावर और ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर है 5 नंबर का सवाल होल्ड करता है, 5 नंबर तक के सवाल इस पे आते हुए दिखेंगे। चैप्टर 8 डिस्प्लेसमेंट करंट पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, फॉर्मूला आपको उम्मीद है याद होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव, हमें जो लाइट से जो दिखाई पड़ता है विजुअल इफेक्ट, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बताइएगा मुझे। चैप्टर 9 जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से ही आते हैं, इसकी बातचीत में अगर करूं आपसे तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर्स फॉर्मूले का डेरिवेशन और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, तैयारी तगड़ी होनी चाहिए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम आता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, इसका डायग्राम बनाने को आएगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तो गारंटी है कहीं ना कहीं ये आपसे जरूर इससे लिंक चीजें पूछी जाएंगी। इसमें क्रिटिकल एंगल वगैरह आप जानते होंगे। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स की मैं बात करूं तो वेव ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन थ्रू वेव थ्योरी से रिफ्रैक्शन वाला फिनोमिना बहुत पूछा जाता है कि रिफ्रैक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी बताइए, इसको जरूर तैयार कीजिएगा। YDSC एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें भी आपको क्वेश्चंस आते हुए दिखेंगे। फिर रहा डिफ्रैक्शन, वहां से भी क्वेश्चन पिकअप होते हैं। चैप्टर 11 ये मॉडर्न फिजिक्स काफी आसान है, अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लें तो ऑल ग्राफ्स, इससे सबसे ज्यादा जो ग्राफ पूछे जाते हैं चैप्टर 11 से पूछे जाते हैं। वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे सवाल आएंगे। वेव नेचर ऑफ मैटर पे एक सवाल, डिब्रॉय वेव जिसे आप बोलते हो, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन मोमेंटम, इससे एक सवाल जरूर आता है। और ये जो आइंस्टाइन वाली जो इक्वेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उससे भी एक सवाल आएगा जरूरी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है मालूम ही होगा आपको। चैप्टर 12 की बात करूं एटम्स की तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल से सवाल आने की पूरी संभावना है, अल्फा पार्टिकल से भी सवाल अक्सर आता है। और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी तैयार करके रखिए। चैप्टर 13 की बात करें तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी से सवाल आपको आता हुआ जरूर दिखेगा बेटा। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर फोर्स उम्मीद करते हैं 5-6 प्रॉपर्टी है, आपने अच्छे से पढ़ी होगी। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन, ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन को समझाइए, ये काफी पूछा जाता है। सेमीकंडक्टर अकेले 7 नंबर का, आपको कहानी 70 में 7 नंबर का मतलब है 10% का वेटेज तो यही है इसका। तो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, इस पे एक सवाल जरूर आएगा। रेक्टिफायर 2 तरह के कोर्स में, हाफ वेव, फुल वेव, इनमें भी जरूर पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन यहां भी पूछ लेते हैं, अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज है तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी बताओ। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी, ये बहुत पूछा जाता है आपके यहां, आउटपुट फ्रीक्वेंसी बताइएगा। अब ये तो मैंने बता दिया, बच्चों को रहता है कि सर सवाल कहां से लगाएं, तो सवाल लेने के लिए या सवाल लगाने के लिए आपको 10 साल के PYQs लगाने हैं। अभी से शुरू कर दीजिए जैसे आसानी से लगा पाए। NCERT एक्सरसाइज एग्जाम्पल जरूर लगाइएगा और डेरिवेशन करके जाइए। ये अलग अलग आप जब पढ़ते हैं तो बिखरे रहते हैं, तो मैंने क्या किया, इनको एक अच्छा सही एक जगह इकट्ठा कर दिया और उस कोर्स का नाम दे दिया ऑल इन वन। ऑल इन वन के अंदर 10 साल के आपके PYQs हैं, NCERT एग्जाम्पल एक्सरसाइज के वीडियो सॉल्यूशन मौजूद हैं, डेरिवेशन पूरी किताब के 130 डेरिवेशंस हैं। तो ये एक जगह है, क्वेश्चन की कहानी यहां आप खत्म कर देते हैं, मतलब यहीं से शुरू यहीं पे खत्म ऑल इन वन में। तो ऑल इन वन आपको काफी मदद कर सकता है। अब कई बच्चे ऐसा कह सकते हैं कि सर मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं, तो अभी पढ़ूं तब तो क्वेश्चन लगाऊं। तो अगर आपकी पढ़ाई नहीं स्टार्ट हुई है, आपको सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए द्रोणा आपके पास है। द्रोणा के अंदर ऑल इन वन कोर्स तो है ही, देखिए NCERT PYQ डेरिवेशन तो उसमें मिलेंगे ही। इसके अलावा आपको लाइव लेक्चर्स भी हैं और हैंड रिटन नोट्स हैं, रिवीजन हैं, असाइनमेंट्स हैं,
फार्मूला शीट है, नोट्स की हैंड रिटन शीटें हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। एमसीक्यूज, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी सब मिलता है इसके अंदर। तो आप ये द्रोणा लेकर अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सकते हैं। देर ना करें, अगर पढ़ाई शुरू नहीं की है तो आप द्रोणा को ज्वाइन कर लीजिए। जो बच्चे द्रोणा ज्वाइन करना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा और वहां पर आपको द्रोणा दिखाई पड़ेगा, लेकर अपनी पढ़ाई को जरूर आगे बढ़ाइए। ज्वाइन करिए और मुझसे क्लास में मिलिए। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और प्रिपरेशन के लिए द्रोणा को जरूर कंसीडर कीजिए, जिससे आपकी मदद हो सके। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा।